महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया था। उन्होंने जो संघर्ष किया उसी के बल पर उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वो महाराणा प्रताप की युद्धकला ही थी जिसकी उनके दुश्मन भी तारीफ किया करते थे। देश के वीर सपूत, महान योद्धा और अदम्य साहस व शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1540 ईस्वी में 9 मई को कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। उनका जन्म महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के यहाँ हुआ था। 28 फरवरी 1572 में राणा उदय सिंह ने देहांत से पहले अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र व अपने 9वें पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि उनके इस निर्णय से जनता प्रसन्न नहीं थी और उदय सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। कुछ लेखकों के अनुसार राणा उदय सिंह ने 20 से भी ज़्यादा शादियां की थीं। सबसे बड़े पुत्र राणा प्रताप के अलावा उनके 25 पुत्र व 20 पुत्रियां थीं। मेवाड़ की ये प्रथा थी कि पिता के दाह संस्कार में सबसे बड़ा पुत्र शामिल न होकर राजमहल में ही रहता था ताकि दुश्मन की ओर से हमला होने पर वो उनका खात्मा कर सके। इसलिए उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भी प्रताप मौजूद नहीं थे। इसके अलावा राजकुमार जगमाल भी अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद नहीं थे। इस पर प्रताप के मामा अखई राज और ग्वालियर के राम सिंह राजमहल पहुंचे तो वहां जगमाल के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। उन दोनों ने राज्याभिषेक को रोककर एक बावड़ी पर बैठे प्रताप को राणा बनने के लिए मनाया और वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया गया। इससे क्रोधित होकर जगमाल ने मेवाड़ छोड़ दिया और अकबर की शरण में चला गया। इस वजह से महाराणा प्रताप जमीन पर सोते थे। गद्दी संभालने के बाद महाराणा प्रताप ने ऐलान किया था कि चित्तौड़ पर जब तक वो दोबारा कब्जा नहीं कर लेते हैं तब तक वो पलंग की जगह जमीन पर घास पर सोएंगे। साथ ही साथ वो भोजन के लिए सोने और चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बता दें कि उनके राणा बनने से 4 साल पहले ही 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दे दिया ताकि अकबर के सैनिकों को अपने लिए खाना जुटाने में संघर्ष करना पड़े। इसके साथ ही चित्तौड़ से उदयपुर के बीच पड़ने वाले सारे कुओं में कूड़ा फेंक दिया गया जिससे मुगल सैनिकों को पानी के लिए भी तरसना पड़े। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की दुश्मनी के चर्चे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 1596 में शिकार खेलने के समय लगी चोट की वजह से 2 साल बाद 19 जनवरी 1598 में केवल 57 वर्ष की आयु में प्रताप का देहांत हो गया। खबर के अनुसार जब इस बात की जानकारी अकबर के दरबार में दी गई तब राजस्थान के मशहूर कवि दुर्साहड़ा भी वहीं मौजूद थे। महाराणा प्रताप की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि तुमने कभी भी अपने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी। तुम स्वयं कभी भी बादशाह अकबर से मिलने नहीं आए और न ही कभी अपने घोड़े पर शाही मोहर लगने दिए। आज तुम्हारी मौत की सूचना पाकर बादशाह अकबर की आंखें भी नम हो चुकी हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि महाराणा प्रताप की अजबदे पनवार के अलावा कई और पत्नियां थीं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिन्होंने शासन में नीति निर्माण में भी अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इस विषय को लेकर मतभेद है कि महाराणा प्रताप की आखिर कितनी रानियां यानी पत्नियां थीं, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिनमें से महारानी अजबदे पनवार उनकी सबसे पसंदीदा पत्नी थीं। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। इसके अलावा इतिहास में ये भी मिलता है कि महाराणा प्रताप ने महारानी अजबदे पनवार से ही प्रेम किया था, लेकिन बाकी उनकी सभी शादियां राजनीतिक गठबंधन थीं। इतिहास के अनुसार महारानी अजबदे पनवार महाराणा प्रताप की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजबदे सिसोदिया के एक परिवार में पैदा हुई थीं। उनके पिता का नाम राव मामरक सिंह था और उनकी माता का नाम हसाबाई था। कहा जाता है कि अजबदे बेहद कोमल हृदय और साहसी लकड़ी थीं, जो हमेशा से महाराणा प्रताप के प्रति वफादार रही हैं। फूल कंवर राठौड़ प्रथम। फूल कंवर राठौड़ प्रथम भी महाराणा प्रताप की सबसे प्रमुख पत्नियों में से एक थीं। इतिहास के अनुसार फूल कंवर राठौड़ परिवार से संबंध रखती थीं। हालांकि
इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि फूल कंवर राठौर बहुत साहसी थीं, जो प्रताप के नीति निर्माण में सहयोग देती थीं। इतिहासकारों में महाराणा प्रताप की कुल पत्नियों को लेकर मतभेद है, क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि राजा की 17 पत्नियां थीं। वहीं कई इतिहासकारों का कहना है कि उनकी 12 पत्नियां थीं, लेकिन कहा जाता है कि उनकी प्रमुख पत्नियां अजबदे पनवार, रानी सोलंकीनी पुबाई, फूल कंवर राठौर प्रथम, चंपा कंवर झाला, रानी जसोबाई चौहान, रानी फूलबाई राठौर, रानी शहमाती बाई हाड़ा, रानी खीचअशबाई, रानी आलमदेबाई चौहान, रानी अमरबाई राठौर, लखाबाई राठौर आदि थीं। इन सभी रानियों में महाराणा प्रताप केवल एक रानी में अपनी मां की छाया दिखती थी और वह रानी अजबदे थीं। कहा जाता है कि जब भी महाराणा प्रताप अजबदे को देखते थे तो उन्हें अपनी मां की याद आती थी। बता दें कि महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे अमर सिंह के बाद एक और संतान हुई थी, जिसका नाम भगवान दास था। महाराणा प्रताप को 14 पत्नियों से 17 बेटे और 5 बेटियां हुई थीं। उनके बेटों के नाम अमर सिंह, भगवान दास, सहसमल, गोपाल, काचरा, सांवलदास, दुर्जन सिंह, कल्याणदास, चंदा, शेखा, पूर्णमल, हाथी, राम सिंह, जसवंत सिंह, माना, नाथा, रायभान थे। मुगलों से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह उनकी पहली पत्नी महारानी अजबदे पंवार से उनकी संतान थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की 5 बेटियां रखमावती, रामकंवर, कुसुमावती, दुर्गावती, सुख कंवर थीं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।